हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चे आज हम बात करेंगे कक्षा 11 के बच्चों के लिए, और यह सेशन जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। त्रिकोणमिति फलन का जो सेशन आज चलेगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा, और हम कोशिश करेंगे अपनी कि हम सभी बच्चों को जितना भी मुझसे हो सकता है उतना अच्छे तरीके से पढ़ाने का, और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझाने का, अच्छे तरीके से कोई भी टॉपिक होगा उसको अच्छे तरीके से बताने का। और आप हमारे साथ क्या करें, हमेशा बने रहें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि आने वाला जो भी वीडियो होगा मैं और भी एनर्जी के साथ पढ़ा सकूं या बता सकूं आपको। चलिए हम चलते हैं अपना त्रिकोणमिति फलन, और कक्षा 11 का हमारा ये सेशन है। मेरे बच्चे, त्रिकोणमिति फलन में हम सबसे पहले कोण को जानेंगे। कोण के बाद अगर आप एक्सरसाइज में चलोगे तो एक्सरसाइज में वहाँ रेडियन में चेंज करने के लिए है, और रेडियन को डिग्री में कोण दिया रहेगा तो उसको रेडियन में कैसे चेंज किया जा सकता है, यदि रेडियन में है तो उसको डिग्री में कैसे चेंज किया जा सकता है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ा से हमें अभी तक जानना ये ज़रूरी है कि कोण होता क्या है। मैं जानता हूँ कि आपने सब लोग बच्चे पहले से पढ़ के आए होंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति या त्रिभुज का या जो कुछ भी चैप्टर हैं पीछे, या कक्षा 10 में 9 में, कक्षा 9 में भी बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपने पढ़ा है पहले से, लेकिन अगर पढ़ा नहीं है फिर भी मैं क्या करूँगा, हमारा कर्तव्य है कि आपको मैं ये सारी चीज़ें बताऊं। चलिए कोण को हम बात करते हैं। तो कोण में अगर देखें तो कोण होता क्या है, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है। क्या है, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। मतलब ये कह रहा है कि यदि आपके पास एक किरण इस तरीके से जा रही हो और दूसरी किरण इस तरीके से जा रही हो, तो इन दोनों किरणों के बीच का ये जो झुकाव होगा यही क्या होगा, आपका कोण होगा। जैसे यहाँ पे मान लो ये झुकाव कितना है, 30 डिग्री का है, तो ये क्या हो गया, 30 डिग्री का कोण हो गया। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से कोई रेखा गई और यहीं से क्या होगा, एक रेखा इस तरीके से, इन दोनों रेखाओं के बीच का ये जो झुकाव होगा ये क्या होगा, कोण होगा। या अब देखो एक चीज़ तो ये भी हो गई, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ इसको इस तरीके से जो देखने को मिल रहा है, हम और भी आगे चलें पढ़ें तो यदि कोई रेखा, यहाँ से देखो मेरे बच्चे, यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो रेखा के परिक्रमण की माप को कोण कहते हैं। मतलब कहने का मतलब, यदि आपके पास इस तरीके से क्या है, कोई रेखा है, इसका एक पॉइंट ऐसे फिक्स कर दो। देखो ये क्या हो, कोई रेखा है, इसको एक पॉइंट, इस वाले पॉइंट को फिक्स कर दो और इसको क्या कर दो, इस तरीके से ऐसे घुमाओ मान ले। तो इसको घुमाते हुए इसकी जो प्रारंभिक स्थिति ये थी, इसको घुमाया तो हमने ये स्थिति, इसकी दूसरी स्थिति यहाँ पे, या अंतिम स्थिति ये हमें मिली। तो मतलब ये क्या हो गया, दूसरी स्थिति या तीसरी स्थिति मिली। अब जो ये अपनी प्रारंभिक स्थिति से परिवर्तन करके जो अंतिम स्थिति में आई है, इनके बीच में जो माप हुई ये क्या हो गई, यही तो क्या हो गया, इसका क्या हो गया, कोण हो गया। मान लो आपके पास कोई रेखा आगे इस तरीके से है, यदि ये अपनी स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति है, इस पॉइंट को फिक्स कर दे, ये फिक्स मतलब इसको परिवर्तित ना करे, और ये दूसरे पॉइंट को, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये क्या कर दे, इस वाले बिंदु को मतलब यहाँ पे फिक्स कर दे, स्थिति रहे, और यहाँ से इसको ऐसे 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 घूमते हुए फिर क्या जाए, फिर अपनी स्थिति में यहीं पे आ जाए। तो अभी क्या हुआ कि यहाँ से मेरे बच्चे ये घूम रही है कितना, ये घूमते हुए गई कितना, ये आप जानते होंगे। तो ये पूरा अगर घूम गई तो इसका मतलब ये कितना घूम गई, 360 डिग्री घूम गई। कितना घूम गई, 360 डिग्री। और इसको हमने कैसे देखा कि ये जो अपनी प्रारंभिक स्थिति से जब घूमने लगी तो अंतिम स्थिति भी वहीं पहुंची, वहीं पे उसी स्थान पे पहुंची, लेकिन इसका जो कोण ये कितने घूमी, इसको जब हमने मापा तो ये कितना हो गया, 360 डिग्री का हो गया। तो ये क्या हो गया, कोण के बारे में आपको जानकारी हो गई। आगे चलिए हम रेडियन कोण को जैसे 30 अंश का है कोण, 60 अंश का है कोण, 180 अंश का कोण है, तो उसको हम कैसे रेडियन में चेंज करेंगे। यदि रेडियन में है तो हम उसको डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, उसको भी हम बात आगे कर लेते हैं। ठीक देखो आप सभी तो जानते होंगे, जैसे 30 अंश का कोण क्या है, 40 अंश का कोण क्या है,
और 50 अंश, 60 अंश, 70 अंश, कुछ ये सारे कोण तो आप जानते होंगे कि हाँ कोण क्या होता है, इतने इतने डिग्री का, वो तो आप पहले से ही पढ़ कर आए होंगे। और एक बात होगी मेरे बच्चे, जो कोण होता है, अधिक कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, और सम कोण क्या होता है, और मतलब वृहद या अधिक, मतलब जो भी कोण हैं उन सभी को हम क्या करेंगे यहाँ पे और नहीं देखेंगे। हमें जो ज़रूरत है हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत का मतलब ये कि हम अपने चैप्टर से भटकते हुए चले जाएंगे। तो हम जो चैप्टर में हैं, जो आपके एक्सरसाइज में है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हम उसी अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, अब हम रेडियन और डिग्री में कैसे कोण चेंज किया जाता है उनकी बात कर लेते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं कि अब हमने कहा कि रेडियन को हम चेंज करेंगे डिग्री में, डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। मेरे बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि 2 पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 360 डिग्री के होता है, या 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन के। ऐसे भी कर सकते हो, मतलब ऐसे जैसे कि 360 डिग्री बराबर दिया रहे तो इसको 2 पाई रेडियन भी आप कह सकते हो। 2 पाई रेडियन मतलब 360 अंश में 2 पाई रेडियन होता है। अब पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 अंश। यह आप कह सकते हैं कि 180 डिग्री बराबर या पाई रेडियन में ये बराबर होते हैं। 1 रेडियन बराबर, जैसे पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर पाई नीचे चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री बटे पाई, ये क्या हो जाएगा डिग्री में हो जाएगा। अब जैसे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन के, तो यहाँ पे 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 180 पीछे नीचे चला जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में तो क्या हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन के। अब देखो, अब बात आती है, अच्छा एक चीज़ और देख लेना क्योंकि आगे आने वाला है कि जैसे 1 डिग्री बराबर क्या होता है 60 मिनट के। ये क्या है, मिनट का चिन्ह है, किसका है मेरे बच्चे, मिनट का चिन्ह है। अब 1 मिनट बराबर क्या होता है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड का। ये जो डबल डैश टाइप में दिख रहा है ये क्या होता है, सेकेंड होता है। 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। अब मेरे बच्चे मैं ध्यान देंगे, आपको जैसे डिग्री है तो उसको रेडियन में चेंज करना है, हम उसको बताते हैं, वही बात करते हैं जो आपको एक्सरसाइज में करने वाले हैं आगे। हम यहाँ से देखें, जैसे आपके पास क्या हो जाए, आपके पास थीटा बराबर कितना दे दिया जाए 30 अंश। अब इसको क्या कह दे, 30 अंश को आप किस में चेंज करिए, रेडियन में चेंज करिए। या तो आपको रेडियन में चेंज करने के लिए आप क्या कहेंगे, 30 अंश मल्टीप्लाई किससे करेंगे। देखो 1 अंश बराबर क्या होता है पाई बाई 180 अंश, तो और 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, 30 अंश बराबर हो जाएगा पाई बाई 180 हो जाएगा, 80 अंश हो जाएगा। देखो यहाँ से समझने का प्रयास करो, 1 अंश बराबर क्या होता है, या 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन के। तो अगर हम 30 से यहाँ 30 डिग्री से इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें और 30 डिग्री से इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर दें तो आपको किस तरीके से बनेगा। देखो दोनों तरफ अगर हम 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 डिग्री से इस तरफ और बराबर 30 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाई 180 हो जाएगा। अब देखो इस तरीके से हो गया ना। देखो 30 अंश या 30 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाई कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। क्या यही चीज़ देखने को मिला। तो इसको मैंने इस तरीके से डायरेक्ट लिख दिया, क्या किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 का नम 3, 3 छंग 18, आपके पास क्या आया पाई बाई कितना आया, पाई बाई 6 आया। ये क्या हो गया आपका रेडियन में चेंज हो गया, क्या हो गया रेडियन में चेंज हो गया। आपने रेडियन में चेंज करना था तो आपने क्या किया, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका जो डिग्री था वो किस में चेंज हो गया, रेडियन में चेंज हो गया। अगर दूसरा भी हम ले लेते हैं, जैसे आपके पास दे दिया जाए 60 डिग्री, 60 डिग्री में है, इसको रेडियन में कैसे चेंज करोगे, तो 60 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, पाई बाई 180 से, तो ये क्या हो जाएगा रेडियन में चेंज हो जाएगा। 60 का नम 60 और 60 तीनिया कितना हो जाएगा 180, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 3, ये कितने में हो जाएगा रेडियन में चेंज हो जाएगा।
और देख लेते हैं। चलिए यहाँ तक तो हो गया क्लियर। इन सब को क्या करें मेरे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे और भी हम चेंज करके हम दिखा देते हैं। फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज पे। जैसे आपके पास क्या कर दिया जाए, 45 अंश दे दिया जाए, 45 अंश दे दिया जाए, इसको आप रेडियन में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 45 अंश मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पाई बाई 180, और 45 दूनी 90, 45 और चौके कितना हो जाएगा 180, मतलब ये हो गया पाई बाई 4, ये क्या हो गया रेडियन में हो गया, क्या हो गया रेडियन में हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने देख लिया कि थीटा या डिग्री में अगर आपको दिया रहेगा तो रेडियन में कैसे चेंज करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से देख लेना कि 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री के होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री के, 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे पाई के होता है। ये जो पाई है ना ये ही नीचे चला आता है, क्योंकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, पाई नीचे चला आएगा। वैसे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 हो जाएगा, 180 रेडियन के हो जाएगा। ठीक, अब देखो एक डिग्री बराबर 60 मिनट के, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड के, इन सब को अब क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, जिससे कि आने वाले जो भी क्वेश्चन हम करें तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। चलिए आगे हम चलते हैं और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को और भी आगे समझाने का कोशिश करते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे अगर आपको थोड़ा थोड़ा जगह जो बची है हम यहीं पे कर देते हैं, जो जगह आपको बची है हम यहीं पे कर लेते हैं। क्या यहाँ पे एक जगह तो बची है, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। जैसे आपको रेडियन में दिया रहे तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो जैसे आपने यहाँ पे देखो 1 रेडियन बराबर 180 पाई डिग्री में है, तो जैसे आपके पास कितना हो जाए, 1 रेडियन बराबर है, अगर आपको रेडियन जैसे यहाँ पे देखो जैसे 2 पाई रेडियन में है, इसको आपको चेंज करना है डिग्री में। तो देखो 1 रेडियन बराबर 180 पाई के, अगर इस तरफ 2 पाई और इस तरफ भी 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, देखो 2 पाई बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे तो 2 पाई मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 180 बटे कितने पाई से, ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 360, ये आपका हो गया डिग्री में, ये क्या हो गया डिग्री में हो गया। चलो यहाँ तक क्लियर होगा। अब जैसे आपके पास 3 पाई दे दे, इसको कह दे आपको क्या करिए डिग्री में चेंज करिए, तो आप क्या करेंगे 3 पाई है, 3 पाई को 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 180 बटे पाई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 18 त्रिक 54, 540 डिग्री हो जाएगा, 540 ये क्या हो गया आपका डिग्री में हो गया। और भी क्वेश्चन और भी देख लो, जैसे आपको 2 हो गया, 3 हो गया, या पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री जानते ही हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं 4 पाई बराबर इसको 4 पाई रेडियन में है, ये रेडियन में है, इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे तो 4 पाई को आप क्या करेंगे 180 बटे क्या कर देंगे 180 बटे पाई कर देंगे, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 18 त्रिक 54, 18 चौक 72, 720 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 720 डिग्री। आई होप कि सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, किसी को कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। किसी को अगर दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए आप नीचे कमेंट करेंगे कि हाँ आपसे हम जुड़ना चाहते हैं या आपसे हम संपर्क करना चाहते हैं, तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक या आप हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कहीं भी आप कमेंट कर सकते हैं, या हमारा जीमेल रखा हुआ है कहाँ पे, जो यूट्यूब का हिस्ट्री वाला पोर्शन होता है जहाँ पे जाएंगे तो आपको व्यू दिखाता है, टोटल व्यू कितना हो गया, या यूट्यूब का लिंक वहाँ पे पड़ा होता है,
और यूट्यूब के फीचर बारे में लिखा होता है, वहाँ पे हमारा जीमेल पड़ा हुआ है चंद्रा विकास 705@gmail.com। इस जीमेल पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, तो हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं, इसी के आगे हम नेक्स्ट टॉपिक या हम एक्सरसाइज की तरफ चलें अपने। चलिए बच्चा हम देखते हैं, और हमारा जो एक्सरसाइज चालू हो गया है वो चालू हो गया है एक्सरसाइज, ये चालू हो गया अपना 3.1 एक्सरसाइज में हम देखेंगे पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। मतलब हमको करना क्या है, हमको करना है कि ये डिग्री में दिया हुआ है, हमको रेडियन में चेंज करना है। चलिए हम आसानी के साथ इसको चेंज करते हैं। देखो अभी हमने थोड़ा से पहले मैंने बताया था कि आपको अगर जैसे पाई, ये क्या है, रेडियन में मान होता है, तो पाई रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री के। तो एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 180 बट्टे कितना पाई, ये क्या हो जाएगा डिग्री में हो जाएगा। कितने में हो जाएगा, डिग्री में हो जाएगा। अब देखो आपको डिग्री में है, रेडियन में चेंज करना है। मतलब हम जानते हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन के, मतलब हमने क्या कहा 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम डिग्री में लिख लें। 180 डिग्री बराबर पाई, ये क्या हो गया रेडियन में हो गया। तो एक डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, एक, ये क्या हो गया डिग्री हो गया। एक डिग्री बराबर हो गया पाई बाई कितना 180, इस तरफ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 180 ये क्या हो गया रेडियन में हो गया, किस में हो गया रेडियन में हो गया। चलो इतना समझ में आया। चलो हम आगे देखेंगे। हमको देखो डिग्री में माप हमारे पास ये दे रखा है, रेडियन में ज्ञात करना है। तो हम चलते हैं पहले वाले में, यहाँ पे हम हल लिखते हैं। हल में हम चलते हैं पहला वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया गया है 35 डिग्री, और हम जानते हैं देखो हमारे पास क्या दिया गया है 35 डिग्री, किस में दिया है, ये आपको डिग्री में दिया गया है। हमने अभी क्या कहा कि आपको एक डिग्री बराबर क्या होता है पाई बाई 180 रेडियन के। तो यदि हम यहाँ से 35 मल्टीप्लाई कर दें, इस तरफ भी 35 मल्टीप्लाई कर दें, 35 का 1 डिग्री में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 35 डिग्री, और इस तरफ 35 मल्टीप्लाई ही रहेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 35 डिग्री को हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करो, देखो सॉल्व कैसे करोगे, काटो 5 सत्ते 35 और पंक्तियाँ 15 और 5 छंग 30। तो हमारे पास क्या निकल कर आया 7 और पाई 7 पाई हो गया, 7 पाई हो गया। 7 पाई बाई कितना हो गया 36। ये क्या हो गया आपको रेडियन में निकल कर आ गया, किसमें रेडियन में निकल कर आ गया। चलो ये तो हो गया अपना पहला। अब हम चल देते हैं दूसरा वाला क्या है हमारे पास। थोड़ा दूसरा वाला आपको देखने में कठिन महसूस हो रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आपके पास है 47, ये है डिग्री में, और 30 क्या है, ये है मिनट में। मैंने अभी पहले बताया था, इसके पहले मेरे बच्चे बताया था कि आपके पास जैसे एक डिग्री दिया हो तो ये क्या होता है, ये होता है 60 मिनट के होता है। ये क्या है मिनट में है, क्या है मिनट में है, ठीक। और अगर आपको पास 1 मिनट दिया होता है तो ये क्या होता है 60 सेकेंड होता है। ये क्या होता है 1 मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकेंड, और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट क्या होता है। ये देखो मिनट में दिया गया है, किसमें मिनट में दिया गया है। मतलब यदि हम यहाँ से ले तो हमारे पास जैसे 60 मिनट बराबर क्या होता है 1 डिग्री के, तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट बराबर 1/60। ये क्या हो जाएगा 1 मिनट बराबर 1/60। ये क्या हो जाएगा डिग्री में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको डिग्री में। ये क्या हो जाएगा डिग्री में। देखो हमारे पास ये डिग्री में है, इसको भी मैं क्या करूँगा डिग्री में चेंज कर दूंगा। इसका मतलब मेरे बच्चे क्या करना पड़ेगा,
ये 47 को इसको रहने दो और इसको हम क्या कर देते हैं, हम अलग कर सकते हैं। क्या हम अलग कर सकते हैं? अलग कर लो। प्लस हम हमारे पास 47, ये 47 डिग्री प्लस 30, ये क्या है, मिनट में है। इस 30 मिनट को हम डिग्री में चेंज करने के लिए 1 मिनट बराबर 1 बटे 60 से मल्टीप्लाई कर दें। 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नीचे क्या है, ये मिनट में था, तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो गया, 30 एक नम 30, 30 दूनी 60। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास निकल कर आया -47 अंश था और इसको मैंने डिग्री में चेंज किया तो 1/2 आ गया। कितना, 1/2 डिग्री में आ गया। अब मेरे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ -47 सही 1/2 डिग्री। इसको किस में लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं इतना डिग्री। अब देखो हमारे पास क्या हो गया, ये डिग्री में चेंज हो गया, लेकिन हमको करना क्या है, हमको रेडियन में चेंज करना है। अब देखो रेडियन में कैसे चेंज करोगे, पहले 2 7 14 और 2 से 14 की 4 और 2 चौक 8, 8 एक 9 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 47 दूनी कितना, 94 और 94 एक 95, मतलब 95/2 हो गया। अब देखो ये डिग्री में है, इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे। तो रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 अंश करेंगे। क्या करेंगे, π/180 अंश करेंगे। तो हम यहाँ से π/180 अंश कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करना है। अगर हम यहाँ से 5 से काटते हैं तो 5 का नाम 5 होता है और यहाँ पे बचा 4, 5 9 या 45, इसको काटो, 5 5 3 15, 5 6 30, ऊपर कितना आया -19 π/नीचे 36 और दूनी कितना 72। ये आपको क्या हो गया, रेडियन में निकल कर आया। किस में निकल कर आया, रेडियन में निकल कर आया। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चे। मैंने अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो नीचे बिल्कुल उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, पूरी तरीके से आप अपना कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए और आप हमारे साथ जुड़िए। ठीक, चलिए यहाँ तक तो समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन हम पूरी तरीके से समझाने की तरह अपने से कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आए, किसी को दिक्कत ना हो। ठीक यहाँ पे हो गया ना। अब देखो एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं हम, एक भी क्वेश्चन की हाँ आप कर लें। मैं जानता हूँ आप नए नए हो, करने में दिक्कत होगी। हम चल लेते हैं, तीसरा वाला क्वेश्चन है हमारे पास। तीसरा वाला क्वेश्चन है आपके पास है 240। 240 ये क्या है, डिग्री में है। इसको हम रेडियन में चेंज करना है, तो रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 कर दो। तो ये 0 से ये 0 कट गया, 6 चौको 24 और 6 त्रिक 18। आपके क्या पास क्या आया, 4, ये पाई, ये 4 π/ कितना हो गया 3। ये क्या हो गया आपको रेडियन में आ गया, इसमें आ गया, रेडियन में आ गया। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे देख लो। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। एक क्वेश्चन अपने पास, चौथा वाला क्वेश्चन बचा हुआ है। चौथा वाला क्वेश्चन है आपके पास 520 डिग्री है। 520 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, π/180 करेंगे। तो π/180 करेंगे तो इसको 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे 3 से अगर भाग दें, 3 एक नम 3 और 3 एक नम 3, यहाँ बचेगा 2 और 3 से नहीं जाएगा, 2 से हम काटेंगे सरल से। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 2 नैया 18, 2 नैया 18 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 26 π/ कितना, 26 π/9। ये क्या हो जाएगा, रेडियन, इतना रेडियन हो जाएगा। क्या किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चे। पहले क्वेश्चन का जितने भी क्वेश्चन थे सबके हमने सॉल्यूशन कर दिए। यहाँ पे 35 डिग्री था, इसको π/180 से मल्टीप्लाई किए, तो इसको सॉल्व किए, काटे पीटे, तो हमारे पास कितना आया, 7 π/36 रेडियन में। यहाँ पे थोड़ा सा जिसको दिक्कत हो रही होगी थोड़ा से बैक करके वीडियो को देखिएगा, वो समझ में आ जाएगा हमने इसको कैसे किया। फिर इसको भी आप सब में क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रेडियन में चेंज हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए हम चल लेते हैं अपना जो पहला क्वेश्चन है, इसके आगे दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चे हम चल लेते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास अब की बार दिया है कि आपको रेडियन में दिया है, आपको डिग्री में चेंज करना है। मेरे बच्चे 11/16 ये क्या है, रेडियन में माप है, इसको हम क्या करेंगे, डिग्री में चेंज करेंगे। चलिए हम हल में देख लेते हैं। अगर हम हल में चलते हैं तो पहले ही क्वेश्चन पे चलें। 11/16 हमको ये क्या है, रेडियन में दिया गया है। ये किस में है, ये रेडियन में हमारी माप है, हमको इसको डिग्री में चेंज करना है। अब मेरे बच्चे अभी मैंने बताया था इसके पिछले, अगर हमारे पास 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के, मतलब 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर पाई बाई कितना, 180 रेडियन के, 180 पाई बाई 180 रेडियन के। अब देखो पाई रेडियन बराबर होता है क्या, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 180/पाई, ये क्या हो जाएगा, डिग्री में हो जाएगा, डिग्री में हो जाएगा। अब देखो यहाँ तक समझ में आया। चलिए जब यहाँ तक समझ में आ गया, अब इसको क्या करोगे, देखो ये रेडियन में है, 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री के, डिग्री में होता है। अगर हम यहाँ से 11/16 इस तरफ भी 11/16 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि हम इसको क्या कर सकते हैं, 11/16 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, 180/पाई से, किससे, 180 डिग्री बटे पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, डिग्री में चेंज हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अच्छा क्वेश्चन में आप देखेंगे तो पाई बराबर 22/7 का प्रयोग भी करना है, तो पाई बराबर कितना है, 22/7 का प्रयोग करें, का प्रयोग करना है, 22/7 का भी प्रयोग करना है। पाई के स्थान पे हमको 22/7 रख देना है। अब मेरे बच्चे जब और भी आसान अपन को हो गया, जैसे 11/16 है मल्टीप्लाई 180 बटे कितना, इस पाई के स्थान पे 22/7 करेंगे तो ये जो 7 नीचे है ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, चलो इतना किसी को दिक्कत नहीं। 11 का नाम 11 और 11 दूनी 22 हो गया, और 2 एक का नाम 2 और 2 नहीं है कितना हो जाएगा, 18। तो आपके पास ऊपर कितना आ गया, 90 मल्टीप्लाई 7 बटे कितना, 16। अभी तो और भी कटेगा, 2 अट्ठे 16 और 2 35 में कितना, 90। अब देखो अब नहीं कटेगा, 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 7 पचे 35 की 5 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 कितना हो जाएगा, 31, 315/8 हो गया। अब इसको 8 से अगर आप भाग दोगे तो 8 से भाग दो तो देखो हम यहाँ से थोड़ा से आपको एक तो भाग देकर दिखा ही देते हैं, कितना है, 315 है, 315 को 8 से भाग दोगे, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 हो गया, और 24 6 और 7 यहाँ 5 हो गया, 8 सते 56, 8 9 72 हो जाएगा, ये हो गया, और यहाँ पे 3 बचा। अब देखो यहाँ पे आप इसको लिखोगे कैसे, इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास आ गया 39 सही 3/5। जब आप 8 से इसको भाग दोगे तो 39 सही 3/5, ये क्या हो गया, अपन का डिग्री में आ गया, कितना आ गया, ये डिग्री में आ गया। लेकिन 3/5 अभी क्या है, बटे में आया हुआ है, तो हम इसको और भी आगे लेके चलते हैं। आगे अगर हम इसको लेके चलें तो हम कहाँ पहुँचते हैं, देखो इतना इसको तो भाग दे ही लेंगे। ठीक, इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए इसको मैं कैसे लिखता हूँ, देखो आपके पास है क्या है, हमारे पास आया है 39 सही 3/5, इसको हम लिख सकते हैं 39 + 3/5, ये क्या है, डिग्री में है। अब मेरे बच्चे मैं जानता हूँ क्या, 1 डिग्री बराबर, 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट के होता है। 1 डिग्री बराबर कितना, 60 मिनट के। तो आपके पास 3/5 डिग्री बराबर है,
तो आप यहाँ 3/5 इस तरफ भी 3/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो 3/5 मल्टीप्लाई 1 डिग्री बराबर 3/5 मल्टीप्लाई 60 मिनट। ये क्या हो गया, मिनट में चेंज हो गया। अर्थात 1 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3/5 डिग्री बराबर 3/5, ये क्या है, डिग्री में है। 3/5 डिग्री बराबर 3/5 मल्टीप्लाई 60, ये क्या हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा। हम इस डिग्री को जब जब बटे में है, मतलब अंश और हर में है, तो मैं क्या करूँगा, इसको और आगे लेके चलूँगा तो हम मिनट में चेंज कर देंगे। मिनट में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 5 एक नम 5 और 12 पंचे 60 हो जाएगा। यहाँ पे 12 हो गया। हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 39 डिग्री आ गई, 39 डिग्री आ गई। और ये 12 3 36 और 36 क्या हो गया, मिनट आ गया, 36 मिनट आ गया। ठीक, 39 डिग्री और कितना हो गया, 36 मिनट हो गया। क्या यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, एक चीज़ गलती है, यहाँ पे मेरे बच्चे 8 है, यहाँ पे 8 है। कैलकुलेशन थोड़ा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे 5 कैसे आ गया, यहाँ पे तो 8 ही रहेगा। यहाँ पे 8 रखो। अब तो ये गलती हो जाती है, अभी गलती हो ही गई है। सारे प्रोसेस सही हैं लेकिन आपका आंसर नहीं मिल रहा था क्योंकि हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। अब देखो अब क्या करोगे, अब हो जाएगा, देखो 4 से 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 15 चौको 60 हो गया। देखो ठीक हो गया। चलो आगे देखें, अभी तो पूरा माजरा ही गड़बड़ हो गया। 39 डिग्री में है प्लस 15 या 45, 45 बटे कितना हो गया, 2 हो गया। 45 बटे 2 ये क्या हो गया, ये आपका मिनट में आ गया। 45 बटे 2 मिनट में आ गया। अगर हम इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 39 डिग्री हो जाएगा। 2 से भाग दो, 2 दूनी 4 और यहाँ पे क्या हो गया, 5 हुआ तो 2 दूनी 4, एक बचा हासिल। तो अगर देख लो 2 से भाग देकर हम दिखाते हैं आपको 45 को, तो 2 दूनी 4, ये 4 हो गया, कट गया, 5 उतरा, 2 दूनी 4, ये क्या हो गया नीचे 1। अब देखो 22 सही 1/2 आएगा, 22 सही 1/2 आ गया। ये क्या हो गया, आपको मिनट में निकल कर आया। किस में निकल कर आया, ये आपको मिनट में निकल कर आया। अब देखो 1/2 अब भी आ गया। अब हमको क्या करना चाहिए, 1/2 को हटाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। हम क्या कर देंगे, अब हम यहाँ पे जैसे 39 डिग्री है प्लस 39 डिग्री है प्लस हम क्या कर देंगे, इस 22 मिनट को ऐसे 22 मिनट का देखो मिनट वाला हम कैसे लगाते थे, यहाँ पे देखो इस तरीके से मिनट वाला चिन्ह लगाते हैं, तो ये हो गया 22 मिनट। अब प्लस इसी में 1/2 मिनट है, इसको हम सेकेंड में चेंज करेंगे। हम जानते हैं मेरे बच्चे, हम थोड़ा से और हम आगे चले। शुरू में मैंने बताया था कि 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड के होता है। इसको हटा दे, देखो मैंने शुरू में बताया था कि 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड के होता है। ये क्या होता है, सेकंड के होता है। अगर आप इसी में 1/2 से इस तरफ 1/2 से इस तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आपके पास निकल कर आएगा, देखो 1/2 से इस तरफ 1/2 से इस तरफ, इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 में हम 60 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें 60 सेकंड से, तो ये क्या हो जाएगा, मिनट को सेकंड में चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम 60 सेकंड से चेंज कर देते हैं। 2 एक नम 2 और 2 3 6, मतलब आपके पास आ गया कितना, ये आ गया आपके पास 39 डिग्री प्लस 22 मिनट और प्लस कितना आ गया, 30 सेकंड आ गया। कितना आ गया, 30 एकम 30 सेकंड। इसका मतलब आप लिख सकते हो 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। जब आपको रेडियन कहे उसको डिग्री में माप के निकालने के लिए तो आपको इतना सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। मैंने इतना सारा इसलिए किया है कि आपको समझ में आए,
कोई भी दिक्कत आपको समझने में ना हो। फिर से समझ लो, या हम और भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप समझ लीजिए। इसको आप समझना चाहते हैं तो पीछे से समझ लीजिए या फिर से देख लीजिए। देखो, जैसे आपके पास रेडियन में था तो मैंने इसको क्या किया, संगत डिग्री में चेंज करना था। हम डिग्री में चेंज करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करें। इसको मैंने काटा है, जब काटा किससे, यहाँ देखो 11 का नाम 11, इस पाई का मान 22/7, तो 7 क्या चला गया, ऊपर चला गया। यहाँ पे 22/7 इसके स्थान पे रखा, 7 ऊपर चला गया, तो 11 का नाम 11, 11 दूनी 22, ये 2 बचा, 2 से हम 180 डिग्री को काटे तो ये 90 हो गया। अब देखो 90 को हम 7 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं यहाँ पे, और ये 16 है, 16 नीचे। अब क्या हुआ कि हम इसको 2 से काटे, 2 8 16 और 2 35 में कितना हो गया, 90 × 7। 45 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 315/8 आएगा, और इसको 8 को भाग दोगे इससे तो 39 सही, 3 कितना आ जाएगा, 8। ये डिग्री में आ गया। अब देखो 3/8 ये अंश और हर में आ रहा है, इसको हम अंश और हर में आ रहा है तो इसको भी हम चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए जैसे 3/8 आपका डिग्री में है, तो हम अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दें 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, तो 3/8 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 60 में मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इतना मिनट के हो जाएगा। इसको फिर काटें तो 4 दूनी 8 और 15 चौको 60, 15 का इसमें मल्टीप्लाई किया 45, नीचे 2 बचा। फिर अंश और हर में आ गया, हम इसको भाग दिए तो सही बटे में आ गया। अब ये जो आगे दिख रहा है आपको 22, ये तो हो गया आपका मिनट में, ये तो फिक्स हो गया मिनट में, लेकिन 1/2 फिर बच गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको करना पड़ेगा तो मिनट को जो है हम सेकंड में तोड़ देंगे। सेकंड में तोड़ने के लिए फिर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, इसलिए आधा मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 60 बटे कितना, 2 हो जाएगा। तो 60/2 करोगे, 2 के नाम 2, 2 30 बार जाएगा 60 में, 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मिनट हो गया। तो हमारे पास हो गया क्या, 29 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड हो गया। कितना हो गया, 29 डिग्री, सॉरी 29 नहीं है, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड हो गया। आई होप कि क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जो 3 क्वेश्चन और हैं उसको हम करने की कोशिश करते हैं। हम उसको सोच रहे हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं और आपको समझ में आया हमारा पढ़ाया हुआ। ठीक, चलिए आगे चल लेते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। अब की बार हम दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाले क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, दूसरा वाला। हम चलेंगे दूसरे वाले में। तो दूसरा वाला हमारे पास है -4 डिग्री। अच्छा, -4 ये रेडियन में है, हमको डिग्री में चेंज करना है, तो हम वही करेंगे। हमारे पास क्या -4 है। देखो हमने, अगर आपके पास रेडियन में है तो आप डिग्री में चेंज करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करते हो, तो आप इसको क्या कर दो, 180 बटे क्या कर दो, पाई से मल्टीप्लाई कर दो। पाई का मान आपने कहा है कि 22/7 रखना है, तो आप क्या करेंगे, -4 मल्टीप्लाई 180 बटे यहाँ 22/7 कर दोगे, ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो मतलब -4 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 7 ऊपर चला गया, बटे कितना हो गया, 22 हो गया। अब देखो 2 दूनी 4 हो गया और 2 11 में कितना हो गया, 22 हो गया। देखो 7 दूनी 14, 14 को इसमें मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा -14 जीरा में 0, 14 सत्ते 98 की 8 हो गया हासिल। अच्छा 14 सत्ते 98, क्या गलती हो रही है कुछ, यहाँ पे मल्टीप्लाई में गलती हो रही है। तो 18 दूनी 36 कर लो, तो यहाँ पे कर लो 360 मल्टीप्लाई 7 बटे कितना, 11 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे 0 हो गया, सच्छंग 42, 42 की 2 हासिल, सच्छंग 42 हासिल, सच्छंग 42 हासिल, 4 हो गया, 7 त्रिक 21, 21 4 कितना हो जाएगा, 21 4 25 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे आ गया आपके पास कितना, ये आ गया -25 और 20 बटे कितना, 11 आ गया। ये कितना हो गया, -25 और 20 बटे कितना हो गया, 11 हो गया। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। ये आ गया आपको क्या, डिग्री में आ गया। ये कहाँ पर आ गया, ये आपको आ गया डिग्री में। आगे देख लो। अब हमने देखा कि ये क्या हो गया, बटे में आया है, इसको हम भाग देंगे। जैसे 11 से क्या कर दो, 11 से
25 और 20 में भाग दोगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22 ये हो गया, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो गया। 11 दूनी 22, 11 तियाई 33, 11 दूनी 22 हो गया। ये 0, ये 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। 11 नैया 99, तो ये हो गया 99 और 1 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे, हमारे पास निकल के आया 1 बटे या इतना सही माइनस 229 सही 1 बटे कितना हो गया 11। ये आपको आ गया डिग्री में, ये क्या हो गया आपको डिग्री में आ गया। अब देखो यहाँ भी अंश और हर में आ गया, तो हम आपको लिख सकते हैं क्या, हम इसको लिख सकते हैं क्या, देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं माइनस 229 प्लस 1 बट्टे कितना है 11। ये क्या है, इतना हम लिख सकते हैं, ये तो डिग्री में हो गया। इसको हम क्या करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के होता है। तो इसका मतलब 1/11 डिग्री को हम क्या करेंगे 60 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 11 पचे 55 हो जाएगा, माइनस 229 प्लस 11 को 60 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगी 11 पचे 55, 55 सही 5/11 हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये तो आ गया आपको मिनट में आ गया, किस में आ गया, मिनट में आ गया। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो माइनस 229 डिग्री प्लस 5 मिनट हो गया, प्लस 5/11। ये भी क्या है मिनट में है। जब ये मिनट में है तो हम सेकंड में चेंज करेंगे। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड के, तो हम यहाँ से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5 मिनट प्लस और 6 पंचे 30 मतलब 300 सेकेंड बटे 11। देखो 11 से इसको भाग दीजिए, 11 को 300 में भाग दीजिए। 11 दूनी 22, ये तो हो गया 22, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना बचा, 1 10 हो गया, 8 हो गया, ये कट जाएगा, 0 होगा, 11 सते 77 हो जाएगा। मतलब अप्रॉक्सीमेट अगर हम वैल्यू देखें तो इसको भाग देने पर कितना आएगा, ये आएगा माइनस 229 डिग्री प्लस 5 मिनट और प्लस कितना आ जाएगा 27, ये क्या हो जाएगा सेकेंड। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 27 मिनट हो जाएगा। इसको हम सही तरीके से लिखें जो आपका आंसर आना चाहिए, तो ये हो गया 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। इस तरीके से आपका हो गया ये डिग्री में चेंज हो गया, और यहाँ पे मिनट और सेकंड में भी आ गया आंसर आपका। ठीक, यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए, इसीलिए मैंने पहला वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, आपके पास -4 था, x को 180/पाई हमने किया। इसको हमने क्या किया डिग्री में चेंज करने के लिए, तो मैंने 180 जब पाई से मल्टीप्लाई किया तो इसको सोल्व किया, पाई का मान 22/7 रख दिया और 7 ऊपर चला गया, 22 नीचे ही था, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 11 में कितना 22 हो गया। फिर 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 360 × 7/11, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 2520 आ गया बटे 11 से इसको भाग दिया 229 सही 1/11 आ गया। 1/11 ये डिग्री में है, इसको हमने मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ गया, इसको 11 से 60 को भाग दिया तो 5 सही 5/11। 5 तो ये पूर्ण वैल्यू हो गई, इसको बाहर कर लेते हैं तो मतलब 5 मिनट तो ये पूरा हो गया, लेकिन ये पूरी पूर्ण वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब 5/11 आ रहा है। तो इसको पूर्ण वैल्यू लाने के लिए मैंने फिर इसको मिनट में चेंज करने की कोशिश की, तो 60 से मल्टीप्लाई किया। फिर तो मैंने क्या किया, मिनट में चेंज करने के लिए सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 से फिर मल्टीप्लाई किया। तो अब देखो 60 को 5 से मल्टीप्लाई किया 300/11, फिर इसको भाग दिया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आई 27 आ गई, मतलब 27 जो लगभग वैल्यू, इसको निकटतम वैल्यू आ गई 27 आ गई। ये क्या आ गई आपको सेकंड में आ गई, तो आपके पास आ गया 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकंड आ गया। ये क्या हो जाएगा आपका मेरे बच्चे आंसर हो जाएगा। अगर किसी को कहीं डाउट हो रहा है, नीचे कमेंट आपके लिए खुला हुआ है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ये तो हो गया यहाँ तक, और हम चल लेते हैं, अभी इसमें 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, उन दोनों क्वेश्चनों को हम करते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो तीसरा वाला क्वेश्चन इसमें है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है 5 पाई/2 5 पाई/2।
इसको हमको देखना है, हमको किसमें, संगत डिग्री में चेंज करना है। तो 5π/2 को आप क्या करेंगे, आपको मल्टीप्लाई करना है कितने से, रेडियन में है, चेंज करेंगे डिग्री में तो 180/π हो जाएगा। तो हमको क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बाई कितना हो जाएगा, पाई। पाई से देखो यहाँ पे पाई है, यहाँ भी पाई है, कैंसिल हो गया। आपके पास 2 × 2 और 2 नहीं है, क्या हो गया, 18 हो गया। तो मतलब 90 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9×5 = 45, 9×5 = 45 हो जाएगा, 9×5 = 45, 450 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 450 डिग्री हो गया। क्या मेरे क्वेश्चन में गलत है क्या? एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पे सही है, यहाँ पे क्वेश्चन में 3 दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में 3 दिया गया है। तो क्वेश्चन में गलती है तो मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे लगाने का तरीका सही था, कुछ आपका आंसर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन जब गलत हो जाएगा तो आपका आंसर नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। जो आपके सिलेबस में क्वेश्चन है मैं उसी को करता हूँ। यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ पे कर लीजिएगा तो 3 यहाँ पे हो जाएगा। 5π/ कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 180 बटे कितना, पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 × 3 और 3 × 18 हो जाएगा। तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 300 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो गया, 300 डिग्री हो गया। ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। चौथा वाला क्वेश्चन इसी तरीके से देख लेते हैं। हमारे पास जो चौथा है 7π/ कितना है, 6 है। इसको क्या करोगे, 7π/6 को आप करेंगे 180/π करेंगे। तो पाई से पाई ये कैंसिल हो गया, 6 × 6, 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई 7 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 × 3 = 21, 210 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 210 डिग्री हो जाएगा। 3 × 7 = 21, 210 डिग्री हो गया। ठीक, ये इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ इन्हीं दोनों क्वेश्चनों में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट थे। उन दोनों क्वेश्चनों को तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कर दिया है। चलिए हम चल लेते हैं तीसरे और चौथे क्वेश्चन की तरफ, अगर हमारे पास समय हो तो। और तीसरे और चौथे क्वेश्चन को हम देखेंगे, उसको भी अच्छे तरीके से हम करने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे चल लेते हैं। चलिए बच्चे आगे हम देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपको कटिंग ऊपर लगेगी। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कटिंग लग जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा, पढ़िएगा। कह रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का माप कोण बनाएगा। मतलब वो कह रहा है कि कोई पहिया है, देखो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ये कोई पहिया है, कोई पहिया है, ठीक। ये कह रहा है कि कोई पहिया 360 परिक्रमण करता है 1 मिनट में। मतलब ये जो पहिया है, ये जो पहिया है, ये पूरा घूमता है कितना बार, 360 बार घूमता है। कितने, 1 मिनट में घूमता है। इसका मतलब 1 मिनट में कितने, 60 सेकंड। 60 सेकंड में वो कितना बार घूम रहा है, परिक्रमण कर रहा है, ये पूरा घूम रहा है 360 बार। देखो हम यहाँ पे कहेंगे, कह रहा है कि जो पहिया है, पहिया ही है ना, हाँ पहिया ही है। पहिया 60 सेकंड में 360 परिक्रमण करता है, पहिया क्या है, 360 परिक्रमण करता है। इसमें थोड़ा स्याही की प्रॉब्लम है। कितना, 360 परिक्रमण करता है 60 सेकंड में, 360। 1 सेकंड में कितना परिक्रमण करेगा उसको हम देखते हैं। तो 1 सेकंड में ये कितना परिक्रमण करेगा, 1 सेकंड में ये 360 बटे कितना हो जाएगा, ये से 60 को नीचे कर दो। तो 60 को नीचे करोगे तो 0 से 0 कट गया, 6 × 9 = 6, 6 × 36। इसका मतलब निकल कर आया हमारे पास कितना, 6 परिक्रमण। कितना, 6 परिक्रमण कितना, 1 सेकंड में 6 परिक्रमण निकल कर आया कि वो 6 बार 1 सेकंड में 6 बार पूरा घूम जाता है। अब हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखना क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन का माप कोण बनाता है। 1 सेकंड में 6 परिक्रमण घूमता है। अगर ये देखो, ये यहाँ से मान लो ऐसे कोई रेखा है, ये कोई रेखा है, यहाँ से इसे पूरा घूमती है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ से लेकर के कितने, 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब मेरे बच्चे हम जानते हैं क्या, क्या जानते हैं, वी नो दैट लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि पहिया कितना घूम रही है, 360 घूमेगी।
अगर 360 डिग्री बराबर कितना जानते हैं, 2 पाई रेडियन के जानते हैं। कितना जानते हैं, 2 पाई रेडियन, क्योंकि एक चक्कर घूमने में कितना डिग्री घूमेगी, 360 डिग्री घूमेगी, इसलिए मैं इसको प्रयोग करने का कोशिश कर रहा हूँ। 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन के। अब हमको क्या करना है, उसको 1 सेकंड में जो 6 परिक्रमण कर रहा है इसको हमको रेडियन में चेंज करना है। तो अब देखो, एक बार जब वो घूमेगा तो कितना का कोण बनाएगा, 2 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। तो इसलिए 1 सेकंड में जब 6 परिक्रमण कर रहा है तो 6 परिक्रमण में कितना रेडियन का कोण बनाएगा, इसलिए 6 परिक्रमण में 6 परिक्रमण में कितने रेडियन का, हाँ 6 परिक्रमण में कोण बनाएगा, कोण 6 परिक्रमण कोण बराबर 6 मल्टीप्लाई कितना, 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 पाई रेडियन के, ये क्या हो जाएगा 12 पाई रेडियन के हो जाएगा। ठीक, मैंने क्या कहा, उन्होंने कहा था कि 60 सेकंड में 360 चक्कर लगाता है, तो मैंने निकाला कि 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है, 6 चक्कर लगाता है। तो इसको हमको रेडियन में चेंज करना था, तो मैंने 6 परिक्रमण में उसने कोण कितना बनाएगा, उसको बनाएगा रेडियन में कितना कोण बनाएगा, वो 2 पाई को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पाई रेडियन उसका कोण की माप हो जाएगी। कितना, 12 पाई रेडियन कोण की माप हो जाएगी। चलिए यहाँ तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम चल लेते हैं इसके बाद हम चौथे वाले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन जो है हमारा उसको हम देखते हैं। चलिए बच्चे, हम यहीं 3 क्वेश्चन जो था हम 3 ही क्वेश्चन तक चलते हैं, क्योंकि हमारा सेशन बहुत ही बड़ा हो जाएगा तो आपको लेंदी लगेगा। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे हम आज का सेशन को ख़त्म करते हैं। अगला जो वीडियो आएगा इसके चौथे नंबर से आपको अगला वीडियो देखने को मिलेगा, इसका पार्ट 2 आएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर एक बेहतरीन सेशन के साथ, बेहतरीन सोल्यूशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।